हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का लेसन 3 से जुड़ा हुआ एक पोएम जो कि आपकी किताब बीहाइव में उपलब्ध है। तो उस पोएम को हम सीखेंगे। लेसन 3 हमने पिछले वीडियो में सीखा है और आज हम उसी से रिलेटेड जो पोएम है उसको हम सीखेंगे। यहाँ पे उस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम को पढ़ने से पहले और सीखने से पहले यहाँ पे कुछ फोरटोल्ड बातें हैं, कुछ सवाल के रूप में और कुछ जवाब के रूप में है। तो उसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल के रूप में इस प्रकार पूछा गया कि When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. So यहाँ पे सवाल एक है कि जब आप आकाश को काले बादलों से ढके हुए देखते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे बारिश की बूंदें क्या आपने सुना है अपने छतों पे गिरते हुए, जो कोमल से बारिश की बूंदें हैं? अगर आपने सुना है और आपका जवाब हाँ है, तो आपके मन में उस समय पे कौन सी ख्याल आया इस कुदरत की एक मधुर सी आवाज़ को सुनते हुए? चलिए इस पोएम को हम पढ़ के ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस मधुर आवाज़ को सुनते हुए कवि के मन में उन्होंने क्या आया, या फिर कवि ने इसको सुनते हुए क्या स्वप्न देखा होगा, उसी के विषय में हम देखेंगे। उसी के विषय को देखने के लिए हम पहले इस पोएम को पढ़ेंगे और पोएम को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम पोएम को पढ़ लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे इसे। सो हम पढ़ लेते हैं, फिर हम हिंदी में भी इसको समझेंगे। सो पोएम इस प्रकार शुरू होता है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy franchise into busy being starred, and 1,000 recollections wave their ear threads into oof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. और इस कविता के लेखक हैं, कंपोजर हैं कॉट्स कीनी। अभी हम इस कविता के विषय में हम विस्तार से हिंदी में समझेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में इसे बेहतर रूप से सुने और समझने की कोशिश करते हैं। इस कविता में कवि इस प्रकार कहता है। कवि कहता है कि जब आर्द्र छाया बहती है, यानी कि जब पानी से भरे काले बादल बहती है, तो क्या होता है? वो कहता है कि जब आकाश काले बादलों से भरा होता है, जिसमें नमी होती है और पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। इसके अलावा जब ये बादल तारों के क्षेत्र में आकाश के चारों ओर तैरते हैं, यानी कि रात के समय आकाश को दर्शाता है जो तारों से भरा हुआ है। फिर विशाल बादल जो नमी से भरे होते हैं आकाश में घूमते हैं और आसमान से गिरती आंसुओं की तरह दिखने वाली बारिश की बूंदें रात के उदास अंधेरे को मिटा देती हैं। इसके अलावा कवि बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है, क्योंकि
उसे अंधेरा बहुत उदास लगता है। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे यह रो रहा है और बारिश के बूंदें इसके द्वारा बहाए गए आंसू हैं। वह आगे कहता है कि यह उनके कमरे में बिस्तर पर लेटने के लिए आशीर्वाद की तरह भी है और छत पर गिरने वाले वर्षा बूंदों द्वारा की गई आवाज़ को सुनो। इस प्रकार से कवि बता रहे हैं। अगले भाग में हम देखते हैं, जब वह अपने घर की छत पर बारिश की बूंदों को सुनता है तो कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि का कहना है कि दर्द पर हर सेकंड दिल में एक गूंज की तरह है। जब भी वह छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसकी आवाज़ उसके दिल में और उसके सपनों में दोहराई जाती है। इसके अलावा उनकी कई अलग और शानदार कल्पनाएं हैं। इसके अलावा छतों पर बारिश की गिरती बूंदें उसके दिमाग में कई नए सपने पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए वह अतीत की कई यादों को याद करता है जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में वापस आती है। इसलिए वह छत पर बारिश के संरक्षक को सुनता है। उसके दिमाग में कई नए सपने हैं और अतीत की उनकी याद सपनों के रूप में वापस आती है। अंतिम पैराग्राफ में हम देखते हैं, कवि अपनी माँ का परिचय देता है और कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने देखा है कि बारिश अतीत की यादें लाती है। वे उनकी माँ की स्मृति थे जो अब जीवित नहीं है। बहुत पहले उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वह उसे प्रिय मानने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वह उसे दिन के समय तक सोने देती और मीठे सपने दिखाती। जब वह अपने कमरे की छत पर गिरने वाले बारिश की बूंदों से बने गीत को सुनता है तो उसे इस प्रकार लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। इसके अलावा बारिश की आवाज़ उसे अपने वर्तमान के साथ अपने अतीत को सहसंबंध बनाती है। यही कारण है कि वह अपने कमरे के किनारों पर बारिश की बूंदों की आवाज़ और बारिश की बूंदों की आवाज़ से इतना प्रभावित हुआ था। हर बार जब वह इस ध्वनि को सुनता है तो वह अतीत की यादों को वापस लाता है, क्योंकि वह अपनी माँ की याद दिलाता है। इस प्रकार से इस कविता में हमने देखा है। थैंक यू।